हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये 5 दिन भारी क्यों हैं? 19 अगस्त, 20, 21, 22 और 23, ये जो 5 दिन हैं तो ये बहुत ज़्यादा सावधानी के हैं। परंतु इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता रहता है। तो ये परिवर्तन करते करते 19 अगस्त 2024 को ये कुंभ राशि शनिदेव की राशि में आ जाएंगे शाम को 7 बजे से। हर एक प्रदेश में थोड़ा समय का 2, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक प्रभाव, मतलब समय का जो है तो अलग अलग रहता है, आगे पीछे रहता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अब हम 7 बजे की बात कर रहे हैं तो आप 6 बजे से ही पकड़ के लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का ये जो परिवर्तन होगा ये कुंभ राशि में होने जा रहा है और इसे शनि यहाँ पर गोचर कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा होंगे तो इससे विष योग का निर्माण हो जाएगा। और ये 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को शाम तक रहेगा और फिर 21 तारीख को फिर से परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। वहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं तो इससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ ये 5 दिनों की रहने वाली हैं। इसीलिए इस समय विशेष सावधानी, कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिखा था दैनिक राशिफल के लिए, तो लगभग 1500 से 1600 लोगों ने हाँ कहा था कि हाँ दैनिक राशिफल बनाना चाहिए। परंतु समय के अभाव की वजह से दैनिक राशिफल तो नहीं बन पा रहा है। मैंने शॉर्ट वीडियो के भी माध्यम से कोशिश की, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी कोशिश की, क्योंकि समय का अभाव थोड़ा रहता है। क्योंकि आप लोगों की कुंडलियाँ देखना, पूजा पाठ करना और ये 2-4 वीडियो जो आती रहती हैं। इसके अलावा जैसे हमारा दूसरा जो चैनल है आप लोग जानते ही होंगे, व्रत त्यौहार, वहाँ पर भी वीडियो डालना ऐसे, तो इसलिए थोड़ा व्यस्तताएँ रहती हैं। पर ये विशेष कुछ योग संयोग बनने वाले हैं तो उनकी भी हम चर्चा किया करेंगे। जैसे ये जो योग बनने वाले हैं, आगे चल के बड़ा दिव्य योग भी बनने वाला है, तो उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, वीडियो आएगी। तो इस तरह करके कुछ और भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों फल क्या मिलने वाला ये समझते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होंगी आपके लिए अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने की, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, वाद विवाद, कलह का माहौल, अलगाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और वो लोग जो पहले से ही कलह के माहौल में हैं उन्हें विशेष सावधानियां रखनी बहुत आवश्यक है। खासकर देखिए, जब वाद विवाद की हम बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं कहीं, तो यहाँ पर विशेष रूप से वाणी होती है, तो वाणी में विशेष संयम रखना होता है और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना होता है। क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव भी बन सकता है और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ऐसी बातें कह जाए जिसकी वजह से ये कलह का माहौल बने। तो इससे आपको बचना होगा। और जो लोग व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने व्यापार में सावधान रहें, क्योंकि इस समय उतार चढ़ाव कुछ देखने को मिल सकती है व्यापार में। और व्यापार में यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई नया काम शुरू करना बहुत ज़्यादा इस समय ठीक नहीं है। अब कोई आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, ये 4-5 दिन जाने दीजिए, स्थितियाँ बदलेंगी अभी चंद्रमा की, क्योंकि 2.25 दिन में परिवर्तन होता ही रहता है। और जो लोग, जैसे ये विषय में देखा जाए तो लोग ध्यान तो देते नहीं, पर अब समझिए कि कुछ लोग जैसे विवाह कर रहे हैं या कोई मंगल कार्य कर रहे हैं, खासकर विवाह से संबंधित, तो इस समय थोड़ा सा बचना चाहिए इन सब कामों को करने से। और यहाँ पर आपके
मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है, आपका अपमान हो सकता है। तो ध्यान रखें कि कोई ऐसा काम ना हो, आपसे कोई ऐसी गलतियां ना हो जिससे आपका कहीं ना कहीं अपमान हो, तो इससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और फिर जैसे ही परिवर्तन करेंगे और ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा 21 तारीख को शाम को, और फिर 21, 22 और फिर 23 तारीख को शाम को 8 बजे तक का ये योग संयोग बना रहेगा। तो आपको इस समय यात्रा करते समय सावधानी बरतनी होगी। कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं, पर्सनल वाहन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो आपको विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। और यहाँ पर एक स्थिति और भी बनने वाली है कि जो लोग विदेश में अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए 21, 22 और 23 तारीख को। और यहाँ पर एक और भी विशेष स्थिति ये है कि आपको अपने घर परिवार में ये ध्यान रखना होगा कि कलह का माहौल न बने, वाद विवाद ना हो, किसी भी तरह अनबन की स्थितियाँ ना पैदा हो। और कोई पैतृक संपत्ति को लेके बातें हैं या कोई भी पुराना हिसाब किताब है, तो वहाँ थोड़ा ये समय जाने दीजिए। ये 4-5 दिन का जो समय है, इसके बाद स्थितियाँ बहुत विशेष भी बनने वाली हैं। जैसे ही यहाँ पर वृषभ में जाएंगे, चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है, तो यहाँ पर इन विषयों पर विशेष रूप से ध्यान। और देखा जाए तो मोटे रूप से इन सभी का कारण कहीं ना कहीं वाणी हो सकती है। तो वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी होगा। वाणी में यदि आप संयम नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो 5 दिन है इसलिए बहुत ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि लगातार विष योग और फिर ग्रहण योग का निर्माण होगा, तो आपको सावधान रहना होगा। और चंद्रमा का एक मूल कारण हुआ करता, मूल स्थिति हुआ करती है कि कई बार जब चंद्रमा इस तरह पीड़ित होते हैं तो व्यय की स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आपको व्यय की स्थितियों से भी बच के रहना होगा। कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले हैं वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। तो ये कुछ बातें थी, कुछ जानकारी थी। और उपाय हम समझ लेते हैं, तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और भोलेनाथ की आराधना इन तीनों ग्रहों के लिए विशेष रूप से की जाती है, और वो तो नवग्रह को अनुकूल करने वाले हैं, सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। और भोलेनाथ की आराधना इस समय और विशेष मानी जाती है। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी कि हाँ ऐसे ये सीरीज हम योगों की चर्चा किया करेंगे, जो योग बनेंगे विशेष रूप से उनकी चर्चा करेंगे, तो कैसी रहेगी। हाँ, ये जारी रखना चाहिए या नहीं जारी रखना चाहिए, जैसा भी आपका मत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।